ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार रूपी पिशाच की शांति का उपाय। सृष्टि के कारण का अभाव होने से उसकी असत्ता तथा चिन्मय ब्रह्म की ही सृष्टि रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामभद्र, अज्ञान से अपने अंतःकरण में अहम भाव रूपी पिशाच की कल्पना कर ली गई है, जो वास्तव में है नहीं। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढने वाले को अंधकार का स्वरूप नहीं दिखाई देता, वैसे ही विचारशील पुरुष यदि देखे तो उसे अज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। अज्ञता रूपिणी पिशाची के स्वरूप पर विचार करते हुए जैसे जैसे उसकी ओर देखा जाता है, वैसे वैसे ही वह छिपती जाती है। सृष्टि की सत्ता होने पर ही अविद्या का अस्तित्व संभव हो सकता है, और किसी हेतु से नहीं। परंतु यह सृष्टि तो कभी उत्पन्न हुई ही नहीं, केवल अज्ञानियों के अनुभव में आती है, वास्तव में वह है ही। जैसे आकाश में कभी वृक्ष पैदा नहीं हुआ, उसी प्रकार सृष्टि का कोई कारण न होने से वह पूर्व काल में ही उत्पन्न नहीं हुई थी। मन सहित 6 इंद्रियों से ज्ञात न होने वाला निराकार परब्रह्म मन सहित 6 इंद्रियों के विषयभूत साकार जगत का वस्तुतः कारण कैसे हो सकता है? कहते हैं, बीज रूपी कारण से अंकुर रूपी कार्य उत्पन्न होता है, परंतु जहां बीज भी नहीं वहां अंकुर कैसे? कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं। आकाश में कब किसने कौन सा वृक्ष स्पष्ट रूप से देखा या पाया है? सदा समभाव से रहने वाला चिन्मय आकाश रूप ईश्वर ही अपने स्वरूप में सृष्टि रूप से स्फुरित हो रहा है। उसका स्वभाव ही सृष्टि के नाम से विख्यात है। अतः चिन्मय होने के कारण यह सृष्टि चैतन्य रूप ही है। सृष्टि के आरंभ में विषय ज्ञान शून्य जो शुद्ध एक अजन्मा अव्यय आदि और अंत से शून्य परब्रह्म स्थित था, वही हमारे समक्ष सृष्टि रूप से विराजमान है। वास्तव में यहाँ सृष्टि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और न ये भूगोल तथा खगोल आदि ही। सब कुछ शांत अवलंबन शून्य ब्रह्म मात्र है और ब्रह्म में ही स्थित है। भाव्य भावक और भाव आदि की जो निरंतर उत्पत्ति प्रतीत होती है, वह सब स्वच्छ चिन्मय आकाश ही स्वयं अपने आप में स्थित है। ऐसी अवस्था में कहां से सृष्टि हुई, कहां से अविद्या आई, कहां अज्ञता एवं अहंकार आदि की स्थिति है? सब शांत चिद घन ब्रह्म ही तो है। इस प्रकार मैंने तुमसे अहंकार की शांति का उपाय बताया। अहम भाव को यदि अच्छी तरह जान लिया जाए तो बाल कल्पित पिशाच की भांति वह स्वतः शांत हो जाता है। समस्त सृष्टियां ब्रह्म में ही कल्पित। इस दृष्टि से परमात्मा ब्रह्म का कोई अणु अंश भी ऐसा नहीं जो सृष्टियों से ठसाठस भरा हुआ न हो, परंतु वे सृष्टियां भी वास्तव में कहीं उपलब्ध नहीं होती। वह सब कुछ परब्रह्म रूप आकाश ही। सृष्टियों में कोई सूक्ष्मता अति सूक्ष्म भाग भी ऐसा नहीं जो सदा ब्रह्म स्वरूप ना हो। इसलिए ब्रह्म और सृष्टि इन नामों में ही उच्चारण मात्र का ही भेद है, इनसे प्रतिपादित होने वाली वस्तु में नहीं। सृष्टि ही परब्रह्म है और परब्रह्म ही सृष्टि।
अग्नि और सूर्य की उष्णताओं के समान इनमें तनिक भी भेद नहीं। श्री राम। व्यवहार में लगे हुए ज्ञानी के लिए भी यह सब कुछ शांत, एक अनादि अनंत स्वच्छ निर्विकार शिला के सदृश अत्यंत घन और मौन ब्रह्म रूप है। ओम तत्सत।